क्योंकि ये सरहदी जिले हैं, उसको लेके आम आदमी को क्या फायदा होगा? भारत माता की जय। सबसे पहले तो हम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने 1 फरवरी 2026 को जो सेंट्रल बजट पेश किया है, वो भारत के इतिहास में पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 9वीं बारी ये बजट पेश किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर हम महिलाओं के लिए, कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से भारत देश की जो मार्गदर्शन है वो पिछले इतने सालों में फाइनेंस के माध्यम से किया है। जो ये बजट जिस प्रकार से शर्मा साहब ने बताया, कर्तव्य मार्ग में पहली बारी तैयार किया गया और एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि गवर्नेंस जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जनता को एक ही जगह जाकर सारी अपनी सहूलियतें जो हैं वो मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन का दिल्ली में रखा है, वही मॉडल पूरे भारत देश में भी अडॉप्ट किया जाएगा। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है जिसके माध्यम से युवाओं के लिए और समाज के वंचित वर्गों के लिए, खास तौर पर जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। आज हम कुछ आंकड़ों पर भी बात करेंगे जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूं, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। पब्लिक डिस्कोर्स में इसके बारे में बात कम हुई है, तो हम उस पर थोड़ा सा विषय रखेंगे। जो पब्लिक कैपेक्स 2025 और 26 में 11.2 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाकर 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ किया गया है। इसका मतलब है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन बजट के माध्यम से पूरे भारत देश में किया जाएगा वो बढ़ाया गया है। और एक प्रकार से सरकार का जो फोकस है वो कैपिटल बढ़ाने में, मतलब जो बिल्डिंग्स हम जिनका प्रयोग करते हैं, जो रोडवेज जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो हॉस्पिटल्स हम बनाते हैं, उसमें ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। और ये एक बहुत, मुझे लगता है, प्रशंसा का माध्यम पात्र बनता है कि हम उस पे फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं उन चीजों का जिससे लोगों में इमीडिएटली हमें पता चलेगा कि उनकी मदद और उनका सहयोग किया जाएगा। एक बहुत बढ़िया नींव रखी गई है कि जिस प्रकार से उच्च शिक्षा में और स्टेम एजुकेशन में, स्टेम एजुकेशन का मतलब हुआ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इस सब को मद्देनजर रखते हुए देखा जा रहा था कि जो छात्राएं हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, कभी कभी जब वो पढ़ाई बहुत अच्छा कर रही है, उनकी सीट्स भी निकल रही हैं क्योंकि सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं की जाती हैं या आसानी से नहीं की जा सकती हैं, तो उसमें उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में थोड़ी सी जो जहां उनको लगा कि कमी पेशी है, उसको पूरा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे महिलाओं का उत्थान होगा और खास तौर में ऐसी इंडस्ट्रीज में होगा जहां पर अभी महिलाओं का प्रचलन बढ़ रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो अपनी निजी हर रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम वस्तुएं का प्रयोग करते हैं, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी 10% कम की गई है। इससे जो चीजें हम खासतौर पर अर्बन एरियाज में कंज्यूम करते हैं वो सस्ती हो जाएंगी। और साथ में साथ 7 हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स 10,000 करोड़ के माध्यम से एलोकेट किए गए हैं फास्टर मोबिलिटी पूरे भारत देश में करने के लिए। क्योंकि आज आपने देख ही लिया है हमारी जिस प्रकार से पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश उत्थान कर रहा है, उसी माध्यम से रोडवेज और रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बढ़ रहा है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह और तेजी गति से पहुंच पाएंगे, उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन और जो विविड एक इकोनॉमी है उसका उत्थान होगा। साथ में साथ एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें नजर रखनी है, एक 10,000 करोड़ जो है
एमएसएमई के माध्यम से एक ऐसे एमएसएमई को उत्थान करने के माध्यम से दिया जा रहा है, एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, कि जो छोटे वर्ग के बिजनेसेस हैं उनको एक इकोनॉमिक फिलिप मिले और आगे बढ़ चढ़कर वो अपना कंपेटिटिवनेस कर सकें और अपना ग्रोथ डेवलपमेंट के माध्यम से अपने बिजनेसेस को और ग्रो करें, और अपने बिजनेस का जो जिस माध्यम से अगर एक एसएमई में 10 लोग काम कर रहे हैं उसको बढ़ाकर 25-50 ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि और लोगों को एमएसएमई के माध्यम से नौकरियां भी मिले। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया स्टेप है जो 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं इस क्षेत्र में। साथ ही साथ एक बहुत जरूरी चीज है जिसकी चर्चा मुझे लगता है जरूरी है हम मिल बांट कर करें और लोगों में प्रचलित करें कि 10,000 करोड़ बायो फार्मा में भी दिया जा रहा है। इसका ये मतलब है, आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान पूरे विश्व ने जिस प्रकार से मेडिसिन पर एक रोक लगाई, जो चीजें हमें बाहरी देशों से मिल रही थी उसमें एक बहुत क्रंच जैसा आ गया और हमें जूझना पड़ा ऐसी परिस्थितियों से कि जो मेडिसिन जो दवाइयां हम स्वयं नहीं बना रहे थे, अगर बाहर से ला रहे थे तो उसमें क्योंकि सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन हुआ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया नेतृत्व रखा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो दवाइयां हैं अब वो भारत देश में ना सिर्फ उनकी जो कंपाउंड्स हैं केमिकल कंपाउंड्स वो भी यहाँ बनेगी, पर दवाइयां भी उसके माध्यम से यहाँ बनेगी। तो एक बहुत जिस प्रकार से कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की जो नींव है वो रखी गई है इस बजट के माध्यम से। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मैं साझा करना चाहूंगी कि 43,290 करोड़ के माध्यम से यह अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया था हमारा यूटी का भी, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है कि हम बहुत धन्यवाद करते हैं केंद्र नेतृत्व का, जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर में इतने सारे पैसे 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं इस साल में। और उसका अगर हम थोड़ा सा और ब्रेकडाउन देखें तो 43,650 करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस है जो हमारा रिसोर्स गैप रहता है जम्मू कश्मीर में उसको ब्रिज करने के लिए। इसमें 279 करोड़ जो है वो ग्रांट दिया गया है यूटी एसडीआरएफ को। आपको पता ही है कि पिछले साल किस प्रकार से पूरे जम्मू डिवीजन में एक बारिशें होने की वजह से बाढ़ वाली परिस्थितियां बनी, तो उस गैप को एसडीआरएफ को फिल करने के लिए उस माध्यम से ये पैसे आए हैं। और 259 करोड़ जो है वो इक्विटी गई है झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए, और 101 करोड़ जो है वो सपोर्ट है कैपेक्स का यूटी डेवलपमेंट में। जिस प्रकार से मैंने ये जब प्रेस वार्ता शुरू की तो मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार का जो नेतृत्व है वो कैपेक्स डेवलपमेंट में है, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जब कैपेक्स की बात की जाती है अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप हेल्थ और मेडिसिन की बात करें, जो आप बिल्डिंगें देखते हैं जैसे कोई अस्पताल देखते हैं, कोई स्कूल देखते हैं, ये सारा कैपेक्स डेवलपमेंट के माध्यम से होता है। जहां आप आईआईटी एम्स ये सारा कैपेक्स के माध्यम से होता है। तो ये केंद्र का नेतृत्व रहता है। ये बड़ा जरूरी है कि जो गैप जम्मू कश्मीर के भी बजट में था कैपेक्स के माध्यम से उसको भी प्लग करने में हमारा मदद कर रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया जो योजना पूरे भारत देश में आ रही है वो माउंटेनस ट्रैक ट्रेल्स जो हैं उसको भी डेवलप करने का एक नींव रखी गई है। आपको तो पता ही है अभी हम राजौरी में हैं और हम आगे पीछे देख रहे हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पे। हमारा तो हम समझते हैं जिस प्रकार से राणा साहब कहते थे नगरोटा उनका परिवार है, उनका बहुत लगाव राजौरी और पुंछ से भी रहा है। हमारा जो दादके है वो डोडा क्षेत्र से है। तो जो माउंटेनस टेरेन की बात की जा रही है, अभी हमारे भाई बंधुओं ने भी पूछा कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या नींव रखी है। माउंटेन ट्रेल्स जो है वो आप ही के क्षेत्र के हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए जहां पहाड़ी इलाका है वहीं पर जब ट्रैक ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे, पूरे देश से जब लोग यहाँ आएंगे, आपको पता है कि ये नेचर टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म जिसको बोलते हैं, वो बहुत आजकल प्रचलित हो रहा है खासतौर में युवाओं में। तो जैसे और लोग आएंगे उससे और एलाइड इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती है। जब टूरिस्ट आता है तो वो एक होटल में रहता है, जब टूरिस्ट आता है आपकी टैक्सी हायर करता है, तो एलाइड इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक यूनिक इनिशिएटिव के माध्यम से इको टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए ऐसा एक बढ़िया स्कीम अनाउंस की गई है। और यकीनन जब ये इस पे कार्य और गति पकड़ेगा तो यहाँ पर उसका आपको छाप यहाँ पे नजर आएगी। मेरा ये मानना है कि आत्मनिर्भर भारत का जो नींव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है वो ये बताने के लिए रखी है कि विश्व में
खासतौर पर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व में एक संदेश गया कि भारत जो देश है, अगर उसके खिलाफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं। हम आज वो देश हैं जो सेमीकंडक्टर के माध्यम से अपने मोबाइल भी बना सकते हैं। हम आज वो देश हैं जो बायोफार्मा के माध्यम से अपनी मेडिसिन, अपनी दवाइयां भी बना सकते हैं। हम वो आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी मिसाइल ब्रह्मोस भी बना सकते हैं। तो ये मोबाइल, मेडिसिन और मिसाइल्स का जो नींव रखी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में, वो मुझे लगता है ये भारत देश की इतनी दूरदर्शी बजट काफी देर से हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के माध्यम से आता है, जो ना सिर्फ आज का सोच रहे हैं पर वो आने वाली कई पीढ़ियों का सोच रहे हैं। और इस प्रकार का भारत देश आगे आने वाली पीढ़ियों में खासतौर पर युवाओं को सौंपना चाहते हैं कि जो आत्मनिर्भर भी हो और गर्व से पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सके। आप सब समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।